एक्सरसाइज 1.1 ये क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड क्या है कि आप इसको ऑड इंटीजर्स हम ले लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर वगैरह आते हैं उसके ऑब्जर्वेशन के बेस बताएंगे कि ये नंबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में आता है। और एक मेथड 2 अल्टरनेटिव मेथड जो कि आप स्कूल वगैरह में और किताबों में आपको मिलेगा, हम उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं मेथड 1। मेथड 1 इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑड इंटीजर्स कुछ ले लेते हैं। ऑड इंटीजर्स ये क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये ऑड इंटीजर्स है और सबको हम 1 से डिवाइड 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 को अगर 6 से डिवाइड किया 0 टाइम्स रिमाइंडर 1, 3 को 6 से डिवाइड किया 0 टाइम्स रिमाइंडर 3, 5 को 6 से डिवाइड किया 0 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। सिमिलरली 7 को 6 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, रिमाइंडर 0। ऐसे एक एक नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि वो नंबर क्या आ रहे हैं और उसके ऑब्जर्वेशन में हम क्या कह सकते हैं। 9 को डिवाइड किया रिमाइंडर 3, 11 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा आपका 5। ऐसे ही आप 13, 15 और 17 को भी 6 से डिवाइड करो। अब 6 से ही क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमें शो करना है 6q+1, 3 या 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 6 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 15 को भी सिमिलरली डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा कितना? 3 आएगा। 17 को करेंगे 6 से डिवाइड तो रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, और देखिए ये भी एकदम सही सॉल्यूशन है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई आपका सॉल्यूशन काटेगा नहीं, मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। बस आपको जो समझ में आता है अच्छे से उस तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। मैथ्स में आप जानते हो एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। अभी आप देखो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 0+1 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं ना यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में। बस सेम उसी के बेस पे हम इसको लिख रहे हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 1, 7 और 13 के केस में रिमाइंडर 1 आया था, तो 6 इंटू समथिंग जो भी कोसेंट आया प्लस रिमाइंडर 1। 3, 9 और 15 के केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है इसीलिए साइड में लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही आप 5, 11 और 17 के केस में लिख सकते हैं। अब देखो, ऐसा लिखने के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 6 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो या तो 6q+1 के फॉर्म में आते हैं या फिर 6q+3 के फॉर्म में आएंगे या फिर 6q+5 के फॉर्म में आएंगे। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम बता सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन positive odd integers are of the form of 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिखा दिया है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये एक मेथड है क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब एक अल्टरनेट मेथड 2 उसको भी समझेंगे, उसको भी देखेंगे। अभी देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में जो स्कूल वगैरह में बताया जाता है उसके पे हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड जो स्कूल वगैरह में बताया जाता है या फिर किताबों में इसका सॉल्यूशन इस तरह से मिलता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड में इसको कैसे करेंगे देखिए। लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में क्या लिखते हैं? डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा और ये यहाँ पे इक्वल्स का साइन नहीं होगा, ये ओनली लेस देन, और डिविडेंड से छोटा होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और बी तो अपने पास दिया हुआ है कि 6, क्योंकि ये 6q+1 के फॉर्म में या 6q+3 के फॉर्म में शो करना है, तो डिविडेंड तो ऑब्वियसली 6 ही है। ठीक,
और ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है इवन भी हो सकता है या फिर ऑड। तो उस इंटीजर को, मान लो ए कोई नंबर है, उसको अगर हमने 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशेंट आएगा, ठीक है, और कुछ रिमाइंडर आएगा, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इस केस में रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, आर क्या क्या हो सकता है, तो आर या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 5 से बड़ा तो नहीं होगा ना, 5 से बड़ा क्यों नहीं होगा, 5 से बड़ा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड 6 है और हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से छोटा आएगा। ठीक, तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका ए क्या क्या हो सकता है, ए या तो होगा क्यू प्लस 0, या फिर ए हो सकता है 6q प्लस 1, और a may be equal to 6q plus 2, और a may be equal to 6q plus 3, और a may be equal to 6q plus 4, या फिर a हो सकता है 6q plus 5। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कोई एक नंबर लिया है a जो कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, इवन और ऑड, उसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म के रूप, लेमा के फॉर्म में अगर उसको लिखेंगे, तो वो रिमाइंडर आप जानते हैं कि 0 या 0 से बड़ा होगा और डिविडेंड से छोटा हो सकता है। तो उसमें या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या रिमाइंडर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो अगर ए यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6q तो आप अगर 2 एक फैक्टर बाहर कर लो, 2 इंटू 3q। सिमिलरली इसमें अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 एक फैक्टर हो जाएगा, 3q प्लस 1। अभी आप देखते रहो सोल्यूशन आएगा। इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब देखो जब रिमाइंडर 0 है या 2 है या 4 है, उस केस में इस नंबर का एक फैक्टर तो 2 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर का एक फैक्टर 2 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 0, 2 और 4 वाले केस में ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर्स हैं। और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसमें इन नंबर्स के कोई भी फैक्टर 2 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5, इस केस में क्या है कि आपका इन नंबर्स का फैक्टर 2 नहीं आता है, मतलब ये सारे नंबर्स क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 2 से डिविजिबल नहीं होंगे मतलब ये नंबर्स ऑड होंगे। ठीक है, तो इन दीज केसेस नंबर्स आर ऑड। ठीक है, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में ये सभी नंबर्स, जब रिमाइंडर 0, 2 या 4 हो तो ये सभी नंबर्स इवन है, और जब रिमाइंडर 1, 3 या 5 है तो नंबर ऑड है। हेंस पॉजिटिव ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज, हेंस पॉजिटिव ऑड नंबर्स आप ऐसे लिख सकते हो, उसको आप एक्सप्लेन करके लिख लेना इस तरह। हेंस पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में आप ऐसे लिख सकते हो कि इन when remainder is 0, 2 or 4, then the numbers have a factor 2, hence these numbers are divisible by 2, so these numbers are even numbers. And in the case of when remainders are 1, 3 or 5, these numbers are odd, and hence we can say that every positive integer can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।